सामान्य निर्देश जैसे उसमें थे उसमें भी वैसे ही हैं। ओ एम आर शीट पे आपका जो है आंसर लिखना है, यानी कि गोले बनाने हैं। आपका ओ एम आर शीट पे जो है आपका क्या रहेगा, नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, अनुक्रमांक रहेगा, ठीक है। और 40 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, एक एक अंक का प्रश्न होगा, सभी को पता है। और प्रत्येक प्रश्न जो है उसके 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक विकल्प सही होगा, उसको आप डॉट के लाइन से काला करके सूचित करेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन पेपर के। ये इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, वही वर्जन है, उसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे कर दिया गया है। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, पहले क्वेश्चन से देखते हैं, इसके बाद हम जो दूसरा देखेंगे उसमें देखेंगे हम मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। ये तो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, प्री टेस्ट में मैं करा चुका हूँ। प्रकाश की किरणें जो है स्ट्रेट लाइन में गमन करती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं, लाइट रेज। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें समतल दर्पण में बिंब की प्रकृति क्या होगी। तो क्या होती है, आभासी तथा सीधा बनाता है, ठीक है। समतल दर्पण आभासी बनाता है और सीधा बनाता है, यानी कि वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें पूछा गया, परावर्तन के नियम लागू होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस आर अप्लाइड ऑन। तो किस पे होते हैं, सभी परावर्तक सतह पे, यानी कि जो भी रिफ्लेक्टिव आपके सरफेसेस हैं उन सभी पे। उसके बाद 4 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मात्रक डायप्टर है। डायप्टर जानते हो आप, लेंस की क्षमता होती है, पावर ऑफ लेंस को डायप्टर से डिनोट करते हैं। उसके बाद 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या, यानी कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो वो क्या होती है, वो होती है R इक्वल्स टू 2F, या फिर हम इसको लिख सकते हैं R/2 इक्वल्स टू F, ठीक है। ये भी आपका रिलेशन अगर ऐसा दिया हो तो भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। R/2 बराबर F अगर ये दिया होगा तो भी सही होगा, ध्यान रखना है। अभी आपसे पूछ रहा है ये और बाद में दे देगा ये, तो बोलोगे अरे ये तो आंसर में था ही नहीं, तो ऐसा नहीं है, आप चेंज कर लोगे, मैथमेटिक्स आप जानते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6 नंबर, उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या यानी कि R दे रखा है आपको, जो कि है 32, ठीक है। और आपको बताना क्या है, फोकस F बताना है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा कि R बराबर होता है 2F, ठीक है। तो R दे रखा है 32 बराबर 2F हो जाएगा। तो F यहीं छोड़ देंगे, 2 को उधर ले जाएंगे तो 32 के बटे में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा है। तो ये 2 से 2 16 दूनी 32, तो 16 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, हमारा जो है राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है। अगर आप प्लेलिस्ट देखते हो 10th क्लास की, तो उसमें आप नीचे की तरफ जाओगे तो आपको अवतल उत्तल दर्पण के बारे में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में एक वीडियो मिलेगा, जो मैंने बनाया था कि कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आपका जो है ये सी पे बनेगा, ठीक है। रेडियस ऑफ आपका वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, यानी कि जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है पूछा गया, वाहनों में पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सभी को मैंने कराया था इससे पहले वाले सेट में, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है, जो कि मिरर के रियर व्यू मिरर के रूप में, ठीक है। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, फोकस दूरी 2 मीटर वाले अवतल लेंस की क्षमता बतानी है। तो अवतल लेंस की जो फोकस होती है वो माइनस में होती है, तो ये 2 मीटर है, ठीक है। और जो फोकस आपको बतानी क्या है, क्षमता बतानी, डायप्टर बतानी, तो डी होता है बराबर 1/f, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 बटा तो है ही, और एफ का मान कितना है, 2 मीटर, वो भी माइनस में, -2 लिख देंगे। अब 1 में 2 से जब डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, ठीक है। 0.5 तो ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस भी था तो ये माइनस लग जाएगा, तो कितना आ गया, -0.5 डायप्टर, ठीक है। डायप्टर जो है मात्रक होता है लेंस की क्षमता का, अभी हमने क्वेश्चन में देखा था। उसके बाद आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जो आपका कॉनकेव मिरर है वो किस टाइप की इमेज फॉर्म करता है, तो वो करता है आभासी, ठीक है। वर्चुअल आपको जो है इसको आपका इमेज है वो फॉर्म होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन पे, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम बिंदु सॉरी के लिए दूर बिंदु कितना दूर पर होता है, मतलब दूर बिंदु कितनी दूरी पर होती है। तो देखिए जो दूर बिंदु की बात हो रही है उसमें हम दूर बिंदु को बोलते हैं अनंत, ठीक है। तो मानव नेत्र की जो दूर बिंदु होती है वो अनंत होती है, और निकट बिंदु पूछता है, अगर दूर की जगह निकट लिखा होता तो वो होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें दोनों आंसर मैंने बता दिए। मानव नेत्र की दूर दृष्टि अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है, ह्यूमन कैन डिटेक्ट रिमेन्स द डिस्टेंस एट इन्फिनिटी एंड ही कैन विजिबल, और हिज आई कैन विजिबल एट मिनिमम ऑफ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आप अपने सामने स्केल रख करके चेक कर सकते हैं, या 25 सेंटीमीटर पास लाके कोई अखबार पढ़ के या पेपर पढ़ के या अपना बुक पढ़ के देख लेना। इसके बाद 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, निम्न में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो सभी को पता होगा, जो कलर्ड पार्ट होता है उसको हम आइरिस बोलते हैं, आइरिस, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जा सकता है। तो जो आपका मायोपिया है उसके लिए हम कॉनकेव लेंस यानी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड है आपका, ये H2O से रिएक्शन करके ये कंबाइन हो जा रहा है, यानी कि जुड़ जा रहा है। और जुड़ने वाली चीज़ें जब दो अभिकारक यानी कि A+B मिल करके आपको जुड़ करके A+B की जगह AB दे दें, यानी कि जुड़ गए हैं, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अगर यही इसका उल्टा हो जाए कि आपको AB है और आपको A और B में टूट जाता है, यानी कि AB है और ये टूट करके A+B दे रहा है, तो इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, अलग से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन। तो आपको इसको क्या बोलते हैं, इसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा, एक पदार्थ दो टुकड़ों में टूट जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे,
श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि केमिकल रिएक्शन किस टाइप की? रेस्पिरेशन, तो एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी। उसके बाद आते हैं 16 नंबर, अभिक्रिया Cu कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 देता है कॉपर प्लस वाटर, किसका उपचयन हो रहा है? तो उपचयन की बात पूछिए, तो उपचयन इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का हो रहा है, जो हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन का आबंध बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ सॉरी, तो यहाँ पर जो है आपका ये कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है? H2, ठीक है। सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में आपसे पूछा गया है चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? तो जो भी आप चिप्स यूज़ करते हैं, खाते हैं आप, जो भी कुरकुरे फुरकुरे या कोई भी ऐसा आइटम जो खराब होने वाला है, उसमें सभी में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो देर तक या ज़्यादा लंबे समय तक टिका रहे, ठीक है। नाइट्रोजन गैस इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, यानी कि इसमें से आपका दिया गया कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है ये बताना है। तो यहाँ पे सारे रिएक्शंस आप देखोगे तो इसमें पहला ही रिएक्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी सारे रिएक्शन गलत है। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, ये गलत हो गया। और ये देखिए यहाँ पे 2 कॉपर है, यहाँ पे कॉपर 1 ही है। यहाँ पे देखिए 4 एल्युमिनियम है, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 ही है। तो देखने में ही लगता है कि जो बचा हुआ रिएक्शन है वही हमारा आंसर होगा, सीधी सी बात है। बाकी आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर में पूछा गया निम्न में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, यानी कि Pb जो है लेड आपका CuCl2 से PbCl2 प्लस Cu बना रहा है। तो ये कौन सी टाइप की अभिक्रिया है? तो देखिए आपका ये वाला जो कॉपर ये है आपका, ये विस्थापित हो जा रहा है, कॉपर अलग हो जा रहा है ना। विस्थापित मतलब एक दूसरे में से अलग हो जाना, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विस्थापन अभिक्रिया, हिंदी में बोलते हैं। 20वां क्वेश्चन है इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ये चित्र आपको दिखाया गया है। तो इस चित्र में क्या है? चाइना डिश है और कॉपर का चूर्ण है। तो इसमें कॉपर का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग यानी उपचयन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 21 नंबर, इसमें पूछा गया एक प्राकृतिक सूचक है, यानी कि ए नेचुरल इंडिकेटर कौन सा होता है? तो लिटमस जो है हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है। उसके अलावा हल्दी वल्दी भी होता है, लेकिन इसमें वो ऑप्शन नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम आपको बताना है, यानी कॉमन नेम्स इसका बताना है कंपाउंड का। तो इसको बोलते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर, विरंजन चूर्ण, ठीक है। उसके बाद में आपके 23 नंबर क्वेश्चन है शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ प्रयोग होता है, यानी केमिकल सब्सटेंस बताना है जो सेटिंग करता है ब्रोकन बोन्स को। तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 में पूछा गया है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन जितने भी होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है, यानी कि जो आपका एसिडिक का कोई भी एसिडिक सब्सटेंस है उसका हमेशा पीएच मान 7 से कम होगा। उसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन है संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा में जो है साइट्रिक अम्ल ये पाया जाता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर जो है इसमें पूछा गया बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, ये केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सूर्य प्रकाश चाहिए, यानी चारों चीज़ें आपको चाहिए तब जाके होगा, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एसेंशियल फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसके बाद 28 नंबर है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में शर्करा बनती है लास्ट में, जिसको हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। तो ग्लूकोज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। मनुष्य के वक्र तथा मनुष्य के वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित होता है, एक्सर्सन से संबंधित होता है। उसके बाद 30 नंबर है आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एंजाइम जो स्टोमक में पाया जाता है उसका नाम है पेप्सिन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है 31 नंबर, हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो नीलय के द्वारा किया जाता है, वेंटिकल्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो ब्लड है वो पंप किया जाता है वेंटिकल्स के द्वारा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे 32 नंबर, इसमें पादप में जाइलम क्या करता है? यानी कि जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ठीक है। उसके अलावा और भी खनिज लवण ले जाता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे ऑल ऑफ दीज लिखा होता तो ऑल ऑफ दीज कर देता, क्योंकि इसमें वाटर भी ले जाता, फिर वो ट्रांसपोर्ट कर देता फूड को, और एसिड्स जो इसमें खनिज लवण हो जाता ऑल ऑफ दीज कर देता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, 4 ऑप्शन अलग अलग है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो है इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद में 33 नंबर क्वेश्चन है किसकी प्रकृति का बनना जनन की मूल घटना है? तो डीएनए का बनना जो है मूल घटना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 34 नंबर है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू ब्रूडिंग टेक्स प्लेस इन ईस्ट, यानी ईस्ट में होता है ये। इसके बाद में पुंकेसर में क्या होता है? तो पुंकेसर में परागकण होते हैं, यानी पोलन ग्रेन्स होते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? तो ये बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है, चाइना रोज जिसको बोलते हैं हम। और 37 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें जनन संचरित रोग है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो आपका इसमें सारे क्या आ जाएंगे? सिफिलिस भी है, आपका गोनोरिया भी है, एड्स भी है। तो इनमें से सभी के सभी ये जो है सेक्सुअल डिजीज है ट्रांसमिट होते हैं। उसके बाद में 38 नंबर है निम्न में
कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसमें नाभिकीय ऊर्जा जो ऊर्जा में नहीं काउंट होती है, तो आपका जो है ये इसका एग्जाम्पल या राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बायोमास का है, और हमारा यहाँ पर बायोमास का फिर से है। भारत में बायोमास किस नाम से प्रचलित है? तो भारत में बायोमास को हम गोबर गैस के नाम से जानते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 40 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो 40 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, पवन विद्युत जनित्र के में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए, यानी कि विद्युत ऊर्जा कब उत्पन्न होगी? जो पवन चक्की होती है हमारी इतनी बड़ी होती है, और उस पर देखते हो आप इतने बड़े बड़े पंखे जो लगे रहते हैं, 3 ही पंखे वैसे एक्चुअली होते हैं उसमें, तो इस तरह का आपका ये जो होता है, तो इसको चलाने के लिए कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलनी चाहिए, तब जाके ये मिनिमम